चुनाव नजदीक आते ही सामाजिक कार्यकर्ता रोहित यादव को बदनाम करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और गुंडे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई और उन पर जानलेवा हमला भी किया गया ताकि रोहित यादव राजनीति का शिकार बने। रोहित यादव ने बताया कि अभी कुछ ही महीनों में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव का ही नतीजा है कि किसी की छवि कैसे खराब करके चुनाव से दूर किया जाए। रोहित यादव ने बदनाम करने वालों को धन्यवाद दिया कि सबने मेरा फ्री में प्रचार किया। भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके ऊपर में हरियाणा नामक व्यक्ति ने जो इल्जाम लगाया, क्या मसला था और क्या हकीकत है? सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपना गिफ्ट समय दिया, और मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा जो हरियाणी बंधु है और जो बीजेपी कार्यकर्ता है। धन्यवाद आप सभी का, आपने मेरा फ्री में प्रचार प्रसार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा, नागपुर वासियों को, कि नागपुर महानगर पालिका चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, और ये चुनाव का ही नतीजा है कि किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करके उसको चुनाव से कैसे दूर किया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। लोगों को सूट नहीं हो पा रहा है कि एक निम्न व्यक्ति जिसका इतिहास रहा है, जिसके पिता का इतिहास है कि दूध बेचकर, भैंसों को, गायों का पालन पोषण करके यहाँ तक मुझे लाया गया, तो लोग सूट नहीं कर पा रहे कि एक गरीब तबके से आया हुआ लड़का कैसे राजनीति में ये प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, क्यों लोग उसको चाहते हैं, क्यों लोग उसके ऑफिस में जाते हैं, क्यों लोग उसका मान सम्मान करते हैं। तो ये सूट नहीं हो रहा है, इसीलिए आरोप पे आरोप लगा रहे। लगाओ और 100 आरोप लगाओ, मेरा नाम रोहित यादव है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भैया प्रॉपर्टी हड़पने और देश से पैसा चलाने का भी उन्होंने किया और मारने पीटने का भी आरोप आपके ऊपर लगा है, क्या कहेंगे उस बारे में? मैं तो बोलता प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दो। जो बातें करते हैं ना, देखो मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी जी के लिए कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है वैसा है, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए, बोलने के पहले तथ्य होना चाहिए। मैं किसी के लिए बोल सकता हूँ, बोलने को मैं राष्ट्रपति को बोल सकता हूँ, पर बोलना और हकीकत पे धरातल पे होना दो अलग बातें हैं। बहुत छोटी सोच के लोग हैं ये, इसलिए बोला ना आपको मैंने। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मेरा जो फेम किया, नाम दिया, शहर में को पहचान दी। धन्यवाद मेरे भाइयों, और ये पहचान के भरोसे मैं आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कई न्यूज डालने के लिए बहुत से अलग अलग पत्रकारों को इन्होंने पैसा देके न्यूज डालने की बात की, इसके ऊपर में कितनी सच्चाई, क्या कहेंगे? इन्होंने हाँ, इन्होंने पैसे दिया है? हाँ। दिया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता इनके बारे में कि इन्होंने दिया कि नहीं दिया, हो सकता है दिया होगा। अरे ये कुछ भी करे, संविधान है ना, हम संविधान को मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, बस। अब इनके बारे में बोलना बोले तो अपनी वो होंगे कि इनके लिए बोल रहा हूँ जादू, ये लायक ही नहीं है, इनको बोल नहीं सकता इनके बारे में, क्या बोलूं इनके बारे में। ये मामले की अगर बात की जाए तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? कौन ये सब मास्टरमाइंड? देखो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप समझदार है, मेरी प्रभाग की जनता समझदार है, प्रभाग नंबर 1 की जनता समझदार है कि चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वही व्यक्ति ये सब काम कर रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भैया, हम तो तुमको भैया बोलते हैं, चाहे ये सब चीजें पड़े हुए हो कि मारपीट जगह आरोप लगाना झूठा तरीके से। अरे लड़ेंगे ना आइडियोलॉजी पे, लड़ेंगे मुद्दों पे, लड़ेंगे कामों पे, लड़ेंगे क्षेत्र के विकास पे, लड़ेंगे गडर पे नाली पे। ये चीज सही नहीं है। मैं अगर हर बात का रिप्लाई देते बैठूंगा ना तो रात कम हो जाएंगी। मेरे पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत जो हमने की थी वो अंतिम छोर तक हम सकारात्मक तरीके से ही राजनीति करेंगे। मुंह में राम बगल में चूड़ी, इस कहावत पे क्या कहेंगे? है, लोग तो राम जी का नाम लेके सत्ता में आए, और वो सत्ता के आने के बाद क्या हुआ आप सब जानते हो। तो सही है कि मुंह में राम बगल में छुरी, और जो लोग हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही नहीं पता था। पहले तो लोगों ने उनकी कान भरे है कि ऐसा करो वैसा करो, करो और करो। मैं क्या बोलता हूँ, 10 और प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, मेरा नाम और बड़ा करो। माता रानी को पता है, मेरे क्षेत्र की जनता को पता है कि रोहित उनका भाई, दोस्त, हमेशा उनके साथ खड़ा था, है और रहेगा। सोशल मीडिया में हम कुछ दिनों से देख भी रहे हैं कि काफी जनता, आपके इलाके की जनता आपका पक्ष ले रही है, आपको अच्छा बता रही है, तो क्या किस तरीके से आभार या किस तरीके से? मैं मेरी क्षेत्र की सभी जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत भड़काया, बहुत गलत गाली बकी मेरे को इसमें सोशल मीडिया पे, पर आप सभी ने मुझे सप्रेम इतना प्यार दिया। मुझे मेरे फोन लिस्ट चेक कराओ तो मैं कम से कम रोज 500 फोन आते हैं कि भैया टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं,
हम समझ रहे हैं कि चुनाव के तहत आपको एक किया जा रहा है, और जो लोग आपके लिए बोल रहे हैं उनकी छवि क्या है वो जनता को पता है। और धन्यवाद दूंगा कि मैं कल चुनाव लड़ू ना लड़ू, मैं आपके साथ समर्पित था, हूं और रहूंगा। और कोई ताकतें मुझको, मेरे जो बहुजन समाज के लोग हैं, सभी बहुजन मतलब सब जन आ गए उसमें, पूरे बहुजन समाज के लिए मैं कल भी ताकत से खड़ा था, आज भी हूं और खड़ा रहूंगा। और बाबा साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब के संविधान के तहत सबको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आपसी मत का या राजनीति का कुछ मैं समझ नहीं पाया कौन से विषय को कहां ला खड़ा कर दिया। मैं तो हंसता हूँ, मुझे रोज फोन आते लोगों के, भैया ऐसा, मैंने कोई टेंशन मत लो, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ये खुद सोचते होंगे रात को घर में जाके कि कल क्या बोलना है, वो प्लान करते होंगे मेरे बोलने के पहले कि क्या बोलेंगे। अरे जान दो भैया, इनको हल्के में लेना पड़ेगा। इनको अगर अपन सिंसियर लेंगे ना तो हमको आगे बढ़ना है। ये ऐसी है, ये 2x2 के लोग हैं, वहीं के वहीं रहेंगे बस। लेकिन रोहित जी, आपको जो टारगेट बनाया गया इस लोकल इलेक्शन के चलते, तो क्या कहना चाहिए जो आपका जो सामने वाला पक्ष है, जो आपकी तरफ ये सब, तो उसको क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं आपको बोलूंगा कि मेरे भाई, आप कल भी मेरे भाई हो, आज भी हो, कल भी रहोगे। हमारे राहुल गांधी जी ने एक बात सिखाया हमें, मोहब्बत की दुकान। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम हमारे विरोधी पार्टी के लोगों से भी प्रेम करते हैं, हम सभी से प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम विक्की भाई के लिए नहीं है, विक्की भाई हमारे बड़े भाई है, दिल से रिश्ता है, हमेशा खड़ा उनके साथ, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। काय के लिए? जनता के मुद्दे पे। पर उनके कार्यकर्ता, उनके द्वारा या उनके कार्यकर्ता द्वारा अगर ऐसी बातें होंगी तो रिप्लाई तो देना पड़ेगा। और मैं एक ही रिप्लाई दूंगा, बार बार नहीं दूंगा रिप्लाई कि बच्चे से ऐसा रिप्लाई करना बार बार नहीं, पर ये बोलूंगा कि एक मस्त एक माहौल बनाए रखे। एक राजनीति के अलावा भी एक दुनिया है, इंसानियत की दुनिया। हम पहले इंसान है, बाद में राजनीति में सोचते अपन। तो अपना भाईचारा बनाए रखो, और देश की और नगर की, शहर की जनता के लिए हम मिलकर क्या अच्छा कर सकते हैं हम करेंगे।